जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमने एक चीज़ देखा इसके पहले के जो वीडियो लेक्चर्स में था कि स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ द हाइपरबोला क्या है, कितने तरह के होते हैं, कैसे हम लोग बनाते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है और इस हाइपरबोला में कौन कौन सारे टूल्स हैं, उन टूल्स के बारे में बात की। मीनिंग कि डाइलेक्ट्रिक क्या है, वो डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इसेंट्रिसिटी क्या है, फोकस क्या है, कैसे निकालते हैं, सेंटर क्या है। ऑलरेडी से कंसेप्ट हमने कॉनिक में बात की थी, तो यहाँ भी वही था। मतलब ये था हमारा कहने का। अब हम लोगों ने जो चीज़ें निकाली वो ये कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये बात वहाँ हुई थी। और इसका जो शेप बना था, इसका शेप कुछ यूँ रहता है। दिस इज़ द शेप ऑफ द हाइपरबोला। ये ए है, ये ए डैश है, ये ओरिजिन है, ये एफ है, ये एफ डैश है। इसका कोऑर्डिनेट ए ई कामा 0 होता है, इसका कोऑर्डिनेट जो है माइनस ए ई कामा 0 है। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 2a है। इसका कोऑर्डिनेट माइनस a0 ए डैश का, और ए का कोऑर्डिनेट जो है वो a0 है। और यहाँ हमारा b है और ये b डैश है। इस b का कोऑर्डिनेट 0 कामा b है और ये 0 माइनस b है। इस b डैश को हम लोग कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं। ए डैश को हम लोग जो है ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं, लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। हालांकि हाइपरबोला की ये दो एक्सिस हैं, ट्रांसवर्स है, कॉन्जुगेट है। और फोकस का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा प्लस माइनस a0 है, जैसे जस्ट लाइक एज एलिप्स, बस सबका यहाँ डिफरेंस है। और वहाँ एक्सिस मेजर थी, माइनर थी, तो यहाँ एक्सिस हमारा कॉन्जुगेट है और ट्रांसवर्स है। तो ये बात मेरी हो गई। अच्छा, दूसरी एक बात निकाला गया था कि एक वर्टिकल जो है पैराबोला की हाइपरबोला की बात की गई थी, वो उसका शेप कुछ यूँ था हमारा, दिस ऐसे। तो जो यहाँ हमारी वर्टिसेस ये थी, मतलब जो ट्रांसवर्स एक्सिस ये थी, वो ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हो जाए तो हाइपरबोला का वो फॉर्म वर्टिकल फॉर्म कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कैसे निकालेंगे, ये क्या कंसेप्ट है। कंसेप्ट वही है जो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, जनरल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स है। सेम चीज़, सेम लॉजिक वही है, सेम कंसेप्ट वही है, कुछ भी उसमें डिफरेंस नहीं है। जनरल का यहाँ मतलब ये होता है कि वो कॉनिक जिसका सेंटर ओरिजिन पर ना हो। पहली बात, अगर सेंटर है कॉनिक के पास, अगर सेंटर है तो सेंटर ओरिजिन पे ना हो। दूसरी बात, जो उसका फोकस है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई ना करे। कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलावा किसी अन्य लाइन पे अगर लाई करता है तब हम कहते हैं कि वो जो मेरा फार्म बनेगा वो स्टैंडर्ड नहीं होगा। और एक बात और कि जो ऐसे केसों में जो डायरेक्ट्रिक्स का मेरा इक्वेशन आता है वो जनरली x इज इक्वल टू जो हम लोगों ने प्लस माइनस a बाई ई लिखा था, ये ना हो करके कुछ इस टाइप का हो जाता है, ये Lx प्लस एम वाई प्लस एन, ये स्ट्रेट लाइन हो जाए। अच्छा, एक बात है और हम यहाँ कह देना चाह रहे हैं कि अक्सर हम लाइन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, बट यार बहरहाल मैं यहाँ Lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 ले रहा हूँ। रीज़न ये है कि यहाँ ए बी हमने टर्म को यूज किया है, इसलिए मैं ऐसा नहीं यूज कर रहा हूँ। अब लिसनर जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं वो कहीं कन्फ्यूज ना हो जाए। यहाँ x कोफिशिएंट ए है, y कोफिशिएंट बी है, ये लाइन क्वेश्चंस में है। बट जब हम हाइपरबोला इलिप्स की बात करते हैं तो वहाँ ए बी का मतलब वो एक्सिस के लेंथ से होता है, वो मेजर है, माइनर है, ट्रांसवर्स है, कॉन्जुगेट है। इसके अकॉर्डिंग होगा कि वो कॉनिक कौन है, कि इलिप्स है और हाइपरबोला है। तो इसलिए हम कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए ये नहीं लिए हैं, इसको लिए हैं। बहरहाल अगर इसको लेते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप लेके चीज़ों को कर सकते। तो जनरल इक्वेशन बोला का मतलब क्या है, तो उसका कुछ मतलब यूँ है कि अगर हमारा हाइपरबोला ये जो है उसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो ऐसी हो जाए, यानी जो उसकी सारी जो एक्सिस है, एक्सिस जनरली वो हमारी ये लाइन ना होकर के कुछ ऐसी लाइन हो जाए, और ये हमारा शेप ऐसा बन जाए, दिस टाइप ऑफ द शेप हियर। इसका फोकस जो है मेरा, इसका कोऑर्डिनेट जो है अल्फा बीटा हो जाए, जनरली ऐसा हो जाए, दिस टाइप ऑफ द। और यहाँ जो डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स का कंसेप्ट वही है, और वो डायरेक्ट्रिक्स मेरी कुछ है दिस लाइन सच टाइप। और ये लाइन का इक्वेशंस मैं यूँ लिख दे रहा हूँ, ये Lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशंस ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, अब डायरेक्ट्रिक्स कॉनिक को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो वहाँ उसका वर्टिसेस हो जाता है।
तो ये वर्टिसेस यहाँ ए हो गया और यहाँ मेरा ए डैश हो गया। अब हम इसका इक्वेशंस कैसे निकालते हैं? जनरल इक्वेशंस आप हाइपरबोला एलिप्स की बात हो तो वही जो हमारे जो डिफिनीशंस हैं, यहाँ कोई पॉइंट आप पी ले लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट आपका एक्स वाई हो गया, पी से आप डिस्टेंस मिला दीजिए और पी से डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर एम ड्रा कर दीजिए। तो बाई डिफिनीशंस हम लोग क्या लिखेंगे? बाई डिफिनीशन ऑफ हाइपरबोला, और बाई डिफिनीशन ऑफ हाइपरबोला व्हाट क्या होगा? पी एफ बाई जो पी एम होगा वो ई होगा और कंडीशंस ये होगी कि ई ग्रेटर देन 1 होगा। या मैं यूँ लिख सकता हूँ कि पी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। पी एफ स्क्वायर इन दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? एक्स माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू पी एम स्क्वायर। इस फार्मूले से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरा यहाँ लाइन का इक्वेशंस ये ना होकर के ये है, तो यहाँ ए एक्स वन बी वाई वन होता है, तो यहाँ मेरा एल एक्स वन हो जाएगा और यहाँ एम वाई वन हो जाएगा और सी की जगह हमारा एन हो जाएगा। एक्स वन वाई वन की जगह एक्स वाई हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन अपान अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर करना है, तो दिस इज द होल स्क्वायर। तो अब ये हो गया एक्स माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन यू होल स्क्वायर अपान एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा। अच्छा, इस इक्वेशंस को अगर मैं सॉल्व करूं तो जो फाइनली इसका जो टच मिलेगा वो ऐसा होगा, इस फॉर्म का होगा, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2h एक्स वाई प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस सम कांस्टेंट कैपिटल C इज इक्वल टू 0, इस टाइप का होगा। जहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो ई एल एम एन के टर्म से आएंगे, कांस्टेंट के टर्म में उसी तरीके से बी आएगा, एच आएगा। तो अगर इस इक्वेशंस को सॉल्व किया जाए तो इस तरीके का वो आएगा। तो दिस इज नोन एज व्हाट? जनरल इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, राइट। ये तो बात हो गई मेरी। अब मुझे यहाँ क्या करना है? बस यहाँ इन सिंपली ये बात थी कि हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला कैसे निकालेंगे। अच्छा, इलिप्स का कैसे निकालेंगे? सेम टू सेम ऐसे ही निकालेंगे ऑलरेडी। पैराबोला क्या है? पैराबोला के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस इस पर पिकअप करने जा रहे हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस, ताकि एक आइडिया निकल जाए कि जनरली हम हाइपरबोला के केस में अगर कोई क्वेश्चंस हमारे पास है तो उसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे। तो ये क्वेश्चंस हम पिकअप कर लेते हैं ताकि हाइपरबोलास के जो मेरे यहाँ टूल्स हैं, मतलब उसकी इसेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे, एक्सिस क्या है, सेंटर क्या है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशंस कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रिक्टम क्या है वो कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन के माध्यम से इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चंस लिख दें, उसके बाद हम थोड़ी बात अपनी करते हैं। क्वेश्चंस हमारा ये है कि सो दैट द इक्वेशन, this is the question here, so that the equation है 16x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 32x माइनस 12y माइनस 44 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट से हाइपरबोला, रिप्रेजेंट से हाइपरबोला, ये हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद क्या करना है? फाइंड लेंथ ऑफ एक्सिस, इसकी एक्सिस के लेंथ क्या है निकालिए, फोकी क्या है निकालिए, सेंटर निकालिए, सेंटर मतलब सबका कोऑर्डिनेट निकालना है, और वर्टिसेस निकालिए इन सब का, एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल थिंग्स। लेंथ ऑफ द सेमी लेटेस्ट रिक्टम भी हम निकालेंगे, वो भी चीज़ सब निकालेंगे। तो हमने एक क्वेश्चन से यहाँ पिकअप किया हुआ है कि ये पहले प्रूव करेंगे कि ये जो इक्वेशंस हमने लिखा है ये हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात है, अगर हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है तो उस हाइपरबोला का सेंटर कैसे निकालेंगे, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर की बात क्या होगी, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी कैसे निकलेगी, उसकी बात हम कैसे करेंगे।
उसके बाद हम डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेमी लेटेस्ट रिक्टम क्या है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रिक्टम क्या है, कैसे निकालेंगे, ये तमाम बातें अब हम इस क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे, ताकि किसी भी बिगिनर स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें हाइपरबोला के केस में चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो पहले तो मैं प्रूफ करूंगा कि जो इक्वेशंस गिवन है दिस रिप्रेजेंट है व्हाट, हाइपरबोला। तो हाइपरबोला का मतलब मेरा ये होगा कि ये जो इक्वेशन है फाइनली इस फॉर्म का आना चाहिए, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और वर्टिकल फार्म का जो इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में वर्टिकल फार्म बनाया उस फार्म का भी हो सकता है। तो चलते हैं देखते हैं गिवन इक्वेशंस क्या है भैया। गिवन 16 स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 32 माइनस 12y माइनस 44 इज इक्वल टू 0। अच्छा, वैसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि x और y में जो है ना जो स्क्वायर्स हैं उनको हम लोग कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। मतलब ये कि ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे आप लिख लीजिए, ये खो गया पूरा x वाला पार्ट आ गया मेरा। उसके बाद y वाले जो रिलेशन में हैं उनको लिख लिया जाए, ये हो गया माइनस 44 इज इक्वल टू 0। अब इनका स्क्वायर बनाइए। तो इनका स्क्वायर बनाने का रूल क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है, हम स्कूल स्तर से सीखे 9-10 से। तो यहाँ 16 को कॉमन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस जो जिसमें आप स्क्वायर बनाने जा रहे हैं वो वाई स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर हो, जेड स्क्वायर हो, जो भी क्वाड्रेटिक हो उसका जो कोफिशिएंट है हमेशा +1 होना चाहिए। तो यहाँ +1 कैसे होगा, -3 कॉमन करना पड़ेगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 4y हो गया दिस एंड माइनस 44 0। अब कैसे बनाएंगे, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, उसका स्क्वायर ऐड कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 16 हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x। एक्स कोफिशिएंट यहाँ -2 है और उसका हाफ करेंगे प्लस -1, उसका स्क्वायर 1 और -1 है, 1 आएगा तो 1 ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दें। यही काम यहाँ भी करेंगे। तो ये वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 माइनस 4 माइनस 44 इज इक्वल टू 0। ये बात हो गई यहाँ। अब ये हो गया 16। अब यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक ऑटोमेटिक ये स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 दिस माइनस 3। अब ये स्क्वायर हो जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये माइनस या माइनस हमेशा बचा रहता है, बात ध्यान रखिएगा। जब भी स्क्वायर बनाएंगे तो जो माइनस टर्म आता है ना वो ऑलरेडी बचा ही रहता है, क्योंकि स्क्वायर में प्लस ही ऐड होता है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16 x माइनस 1 स्क्वायर माइनस 16 दिस, ये हो गया -3 y प्लस 2 स्क्वायर और ये हो जाएगा +2 0। -6 और +12 का मायाजाल क्या है भाई, ये -4 गिवन होगा और ये -44 और -4 क्या गुल खिलाएंगे, -48। ओहो, तो फिर ये हो जाएगा मेरा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 y प्लस 2 का होल स्क्वायर, -48 उधर जाएगा तो 48, ये हो गया। अब इस 48 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो जब 48 से डिवाइड करेंगे डिवाइडिंग बाई 48 तो क्या मिलेगा, यहाँ 48 हो गया, यहाँ 48 हो गया और यहाँ 48 हो गया। अब मैं इसका यूज यहाँ कर लूँ। अब इसका डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 हो गया माइनस y प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 48 होता है और ये 1 हो गया। इस फार्म का कंपेरिजन कर लिया जाए, स्टैंडर्ड फार्म बन गया। तो फार्म बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ हम कैपिटल एक्स यूज करते हैं, कैपिटल वाई। ऑलरेडी जैसे हम लोगों ने इलिप्स और पैराबोला में देखा है, सेम टू सेम कंसेप्ट वही है, उस कंसेप्ट में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। तो लेट कर लीजिए x माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल एक्स एंड y प्लस 2 जो है कैपिटल वाई। तो ये हो गया x स्क्वायर बाई 4 माइनस y स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। ऐसे ये दिस फार्म का है, तो डिफिनेटली दिस इज द हाइपरबोला। ये हाइपरबोला है हमारा। अच्छा, अगर यहाँ प्लस हो जाता तो डिफिनेटली वो मेरा इलिप्स हो जाता, बट यहाँ -3y स्क्वायर दिया तो माइनस मुझे कॉमन खींचना पड़ेगा। अगर यहाँ +3y स्क्वायर दे देता ना तो फिर डिफिनेटली पक्का मानिए कि वो मेरा इलिप्स हो जाता। तो अब यहाँ कंपेरिजन करें तो यहाँ 3 होगा ना, 16 तो a स्क्वायर जो होगा मेरा वो 3 हो गया और b स्क्वायर इज इक्वल टू 16 होगा। तो a आ गया √3, केवल पॉजिटिव साइन लिखते हैं, b हो गया 4 मेरा। तो अब यहाँ हो गया लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है 2a और a मैंने निकाला है √3, तो ये हो गया 2√3।
इसी तरीके से लेंथ ऑफ जो मेरा कॉन्जुगेट एक्सिस होगा वो 2 भी होता है, और 2 और यहाँ b 8 है, तो 2 × 4 है तो 8 हो जाएगा, ये निकल गया ये। इसी तरीके से हम लोग ये जो हमारा e का फार्मूला है, e = √1 + b² ईजिली निकाल सकते हैं इसेंट्रिसिटी। तो ये हो जाएगा 1 +, अच्छा b कितना है b हमारा वहाँ है 4, तो ये हो गया 16, और इसका स्क्वायर करेंगे 3 का, √3 का, तो 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √19/3 हो जाएगा e। अच्छा फोकस का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है ± AE, 0, तो ये हो गया ± a की वैल्यू निकाला गया है √3 इंटू, अच्छा सॉरी हो गई बातें यहाँ तक, e की वैल्यू निकल गई, a की वैल्यू आ गई। अब हम पहले जब सेंटर की बात करते हैं ना, सेंटर निकाल लिया जाए। सेंटर x 0 होता है, y 0 होता है, और यहाँ x और y 0 होने का मतलब क्या है कि कैपिटल X 0, कैपिटल Y 0। तो कैपिटल X अगर 0 करेंगे तो x - 1 0, कैपिटल Y 0 करेंगे तो y + 2 0। अब ये क्या आएगा, यहाँ से x = 1 आ गया और y की वैल्यू मेरी -2 आ गई। तो यहाँ जो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट बना ना वो -1 और 2 होगा, ये होगा। तो जो सेंटर इस केस में जो ओरिजिन है वो ओरिजिन हाइपरबोला का जो सेंटर है वो सेंटर यहाँ -1 और 2 पे लाई करता है। यही तो कारण है जनरल इक्वेशन आपका हाइपरबोला, और वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म है जहाँ उसका सेंटर ओरिजिन पे लाई करता है, और जो फोकस होता है वो x एक्सिस और y एक्सिस कहीं एक पे लाई करता है। अच्छा अगर हम फोकस की यहाँ थोड़ी बात करें उसको निकाल लें। तो देखते हैं, अब तो कुछ है नहीं इसमें, अब तो ताबड़तोड़ निकाला जा सकता है बस केवल ओनली यूज द फार्मूला। ई की वैल्यू ऑलरेडी मेरी निकली गई है। अच्छा फोकस क्या लिखते हैं, फोकस निकालना है। फोकस जो मैं लिखता हूँ उस फोकस का कोऑर्डिनेट होता है ± AE, 0। मीनिंग है कि x की वैल्यू यहाँ ± AE है, तो एक ही चीज़ लें अभी, बाकी माइनस लिख देंगे। तो AE और कैपिटल Y = 0 ये होता है फोकस, क्योंकि ये फोकस जो होता है ना लाई ऑन द व्हाट x एक्सिस। तो यहाँ x एक्सिस मेरी ये कैपिटल X है और y एक्सिस यहाँ कैपिटल Y है। दिस कंसेप्ट ऑलवेज कीप इन माइंड। और कैपिटल X यहाँ क्या है मेरा x - 1। अच्छा AE, और AE की वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ से तो E की वैल्यू यहाँ √3 है और इंटू यहाँ √19/3 है, ये हो गया। तो दिस इम्प्लाइज x की जो, अच्छा ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये √19 + 1 हो गया। कैपिटल Y 0 है और कैपिटल Y की वैल्यू है y + 2 = 0, तो y = -2। तो जो फोकस हुआ ना, इसके फोकस का जो कोऑर्डिनेट हुआ वो AE 0, तो AE की वैल्यू का हमने कैलकुलेशंस किया तो x = AE जब हमने इसको लेके सॉल्व किया है तो उसकी वैल्यू आई √19 + 1। ये √+1 जो है √19 के बाहर है, कामा y की वैल्यू हो गई -2। तो जो फोकी लिखते हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ±√19, ± यही होता है। तो ± AE की जो मेरी वैल्यू निकली है वो ये मेरी आई है, तो ± दिस, -2, ये मेरी बात हो गई। अच्छा AE की वैल्यू जो मेरी है यहाँ ± AE लिखते हैं, तो ये जो होगा ± होगा दिस मतलब ये ऐसे लिखें इसको, ये ± है दिस, और कामा y की वैल्यू -2 आई है, तो दिस इज द -2, तो दिस इज द योर फोकी है। तो हो गया यहाँ। अच्छा वर्टिसेस क्या निकालेंगे, वर्टिसेस वही होता है कि x ± a लिखते हैं। तो ± a का मतलब यहाँ क्या है, x = ये होता है और y की वैल्यू 0 होती है। तो x अगेन क्या है यहाँ, x - 1 = a की मतलब √3, और y 0 मीनिंग्स है कि y + 2 = 0। तो x की वैल्यू आएगी √3 + 1 और y की वैल्यू हो गई -2। तो वर्टिसेस जो हुआ मेरा, इसका जो वर्टिसेस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा √3 + 1 -2। वो दूसरा जो होगा नेक्स्ट माइनस से होता है, तो -√3 -1 और -2, ये इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जब भी ऐसा कोई इक्वेशन हाइपरबोला का अगर गिवन है तो आप कैसे उसका वर्टिसेस निकालेंगे,
सेंटर कैसे निकालेंगे। अच्छा, अगर मुझे यहाँ निकालना हो लेंथ ऑफ द लेटर सीक्वेंस, तो 2b² बी और ए की वैल्यू निकली, उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, उसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो जब भी कोई क्वेश्चन इस टाइप का दिया हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आइडिया है। इस आइडिया से आप कोई भी क्वेश्चन अगर हाइपरबोला का इस टाइप का अगर दिया है तो उसकी सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम अगर रही होगी तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम उसका पूरा जवाब देंगे। और आप चैनल्स पे बने रहें, क्योंकि अगला जस्ट वीडियो लेक्चर्स हम जल्दी अपलोड करेंगे इसके आगे की चीज़ें। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।